Hello and welcome back to this session of C programming, algorithms and problem solving. Yesterday and in the last session, we discussed about what an algorithm could be. We also discussed that what could be the definition of an algorithm. We came up with the idea that an algorithm is a set of steps which are necessary to be taken in order to arrive at a solution to a given problem. Today, I would like to focus on a beautiful concept because it is said that a picture is worth 1,000 words. And you are aware, in scientific world, we focus more on representing data or more on representing our factual position in terms of mathematics that I discussed yesterday or in the last session, that we represent these numerical data in a math called discrete mathematics. The pursuit of representation is unending. Therefore, we came up with the idea of representing our algorithms in picture, and those pictures are called flowcharts. Now, in the last session, what we discussed about is an algorithm, and we gave an example of an algorithm how to make tea. So, what were the steps involved in a tea? If I can reproduce, take a pot, second, take water, 1 cup, third, heat, fourth, heat after 5 minutes, fourth was to put in milk, take water 1 cup and tea leaves. Tea leaves 1 teaspoon. Then we would add milk, half a cup, heat it again for 3 minutes. Then we'll add sugar, 1 teaspoonful, and then we'll heat it again for another 3 minutes. And lastly, we'll serve it. To the 7th step. We'll serve it hot, and then we'll stop. So, in fact, there will be one more step, that would be start. This 9 step, ये जो 9 स्टेप हमने कल बताए थे, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फिर से चाहिए होगा अपने फ्लो चार्ट में। अब इस फ्लो चार्ट की खूबी क्या है, ये इसको बड़ा ब्रीफली, बड़ा क्रिस्प तरीके से, बड़ी इलाबोरेशन के साथ जो इसके फ्लोज में या इसके चार्ट्स में मौजूद है, इसको बयान करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसी एल्गोरिथम को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो एल्गोरिथम है, इसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, एक फ्लो चार्ट होगा। फ्लो चार्ट की एक खूबी है कि ये किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन रेडी होता है, इसमें ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फ्लो चार्ट पिक्चर को देखा जाए, वो एक हिंदी व्यक्ति भी समझ सकता है, एक पंजाबी समझ सकता है, कश्मीरी समझ सकता है, उर्दू वाला समझ सकता है, इंग्लिश वाला समझ सकता है, फ्रेंच वाला समझ सकता है, स्पेनिश वाला भी समझ सकता है। यही वजह है कि फ्लो चार्ट्स जो हैं वो एक ऐसी लैंग्वेज में है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और अंडरस्टैंडेबल है। तो उसके लिए कुछ सिंबल्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।
पहला है स्टार्ट वाला बटन, जो हमने यहाँ पे दिखाया स्टार्ट, उसके लिए हम एक राउंड शेप्ड रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने टेक अ पॉट या टेक वाटर लिखा है, यानी कि इनपुट लेना है, इसको हम स्टार्ट बोलते हैं। इनपुट वाले बटन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पैरेललोग्राम से। सेकंड, थर्ड वाला जो इम्पोर्टेंट इसमें है, मैं तो कुछ कुछ बोल रहा हूँ, इसमें कई और भी आएंगे एंड दैट वी मे डिस्कस लेटर। एक रोम्बस, ये वो फिगर्स है, जियोमेट्रिकल फिगर्स, जो आपने प्राइमरी या मिडिल क्लास में पढ़े होंगे। और इसके बाद क्या है, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस आर जस्ट कनेक्टर्स या एरोज, जिनके माध्यम से आप इन कनेक्टर्स को, आप इन सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में आपका फ्लो जा रहा है। और जब आप इन चीज़ों से इस एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपका एल्गोरिथम ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर एट टाइम्स लेजी। और जब हम पढ़ भी लेते हैं तभी हमारा परसेप्शन 100% ना हो, और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आए हैं, जिसका नाम है फ्लो चार्ट। चलें हम इसी एग्जाम्पल को इस फ्लो चार्ट में डाल के देखें और इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले राउंड वाले सिंबल से। उसके बाद क्या होना है, पॉट लेना है, हमने एक कप क्या नाम है वाटर लेना है और 1 टीस्पून टी लीव्स लेने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लो करेंगे नीचे, और यहाँ पे हम दिखाएंगे इनपुट वाला बटन। इसमें हम क्या करेंगे, 1 कप वाटर, कॉमा करके 1 टीस्पून टी लीव्स, एक पॉट में, इन अ पॉट, ठीक है। उसके बाद हम एरो यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाएंगे, किस फ्लो, इसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा उसका फ्लो दिखाएंगे। और उसके बाद हमारा है कि इसको हीट करना है 5 मिनट के लिए। हीट एक प्रोसेस है, इसीलिए प्रोसेस का सिंबल जो है वो प्लेन रेक्टेंगल आता है। ये है हीट फॉर 5 मिनट्स। जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे 5 मिनट के लिए, उस उबाल से इसमें एक रेडनेस पैदा होगी, जो हमने कल बताया था, जिससे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इन बायोलॉजी। और उस प्रोसेस को होने तक हमारा कितना समय जाएगा, 5 मिनट। उन 5 मिनट के बाद हमने क्या करना है काम, हमने इसको ऐड करना है मिल्क, आधा कप। और इसके लिए फिर से हम एक इनपुट बटन ले लेंगे और यहाँ करेंगे ऐड हाफ कप मिल्क। उसके बाद अगर आप फिर से जाएंगे, क्या करना है, हमें शुगर लेना है। 3 मिनट के बाद ये यहाँ पे प्रोसेस होगा फिर से, हीट या बॉईल फॉर 3 मिनट्स, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हमने करना है एक और फ्लो। उसके बाद हमने ऐड करना है 1 टीस्पून शुगर। तो शुगर इनपुट के लिए पैरेललोग्राम। चूंकि यहाँ पे मेरी जगह खत्म होगी, ये आपकी पेज में भी हो सकता है, तो उस वजह से यहाँ पे एक सर्कल हम करते हैं, इसको बोलते हैं पेज कनेक्टर। यहाँ पे खत्म हो गया, उस एरो के बाद आप ये सर्कल इंट्रोड्यूस करेंगे, और जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उस सर्कल को फिर से यहाँ पे डाल के उसी एरो को कंटिन्यू करेंगे, और ये दिखाएगा आपको ये वाला जो है ये इसके साथ आपका कनेक्शन है। ये आपको डालने की जरूरत नहीं, ये लाइन ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। इस कनेक्शन के बाद आपने क्या करना है,
आपने 1 चम्मच शुगर इसमें ऐड करना है। जब ऐड करना है तो इनपुट लेना है, ऐड 1 टीस्पून शुगर, फिर से एक करंट आएगा। उसके बाद 3 मिनट का हीट यानी कि प्रोसेस, यहाँ पे हीट 3 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर से प्रोसेस करना है कि इसको सर्व करना है। तो यहाँ पे एक और प्रोसेस चलेगी 3 मिनट के बाद, उसमें यहाँ पे होगा कि आप इसको सर्व करें, सर्व हॉट। लास्ट पे जो आएगा आपका वो फिर से वही स्टार्ट वाला सिंबल, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा स्टार्ट और स्टॉप के लिए एक ही सिंबल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने स्टॉप किया। आप देखें, इसी जो हमने ये एल्गोरिथम लिखा, इसी एल्गोरिथम को हमने ग्राफिकली और हमने पिक्टोरिकली और इस पे फ्लो के साथ जो हमने इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, इसी ग्राफ का नाम पड़ता है आपका फ्लो चार्ट। तो कहने का मतलब ये है, फ्लो चार्ट जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमने अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करते हैं, मैं अब इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा फ्लो चार्ट का। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए केवल आपको टेक्निकल बंदे नहीं होते हैं, उस ग्रुप में उसके साथ जो अलाइंसेस होते हैं वो कई पार्टीज़ की होती है। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि जिनको हम ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ठीक है ना, वो क्लाइंट्स जो आपके हैं वो टेक्नोक्रेट्स नहीं है ना। हो सकता है हो और हो सकता है नहीं हो, बट इन आइदर केस उनके पास टाइम की भी सीमा रहती है, वो टाइम उनके पास होता है नहीं। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम हमेशा जब हमने प्रोसेस फ्लो दिखाना होगा तो हम इन फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं और अपने क्लाइंट्स को ये फ्लो चार्ट हम सर्व करते हैं कि सर ये हमने समझा है। जब हम एनालिसिस करते हैं उसके सिस्टम की, फिर हम उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उस एनालिसिस के बाद हम उनको एक फ्लो चार्ट देते हैं, सर ये हमने समझा है, ये प्रोसेस आप करते हो और इस फ्लो के साथ करते हो, यहाँ पे ये इनपुट लेते हैं, यहाँ पे ये डिसीजन प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे कोई और डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे क्योंकि इस वाले में हमने डिसीजन कहीं लेना था नहीं, तो उस वजह से हमारा यहाँ पे रोम्बस का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अदरवाइज जो हमने ये फ्लो चार्ट बना दिया, ये एक रेडी रेफरेंस है हमारे क्लाइंट्स के लिए कि हमने उनकी सिस्टम को कितना समझा है। मैंने पहले ही कहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि आपने प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। यही वो डेफिनेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और इसी डेफिनेशन को चलते हुए जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होता है कि आपने उनकी प्रॉब्लम को पूरा तरीके से डिफाइन किया है और पूरा तरीके से समझा है, तब आपको वो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो आपको इस प्रोजेक्ट की अनुमति या अप्रूवल दे देगा और ये कहेगा कि भाई आप बिल्कुल सही बंदे हैं मेरा ये प्रोजेक्ट लेने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। This was from me on the flow charts. I hope we'll have more on it and in the coming sessions. Let us see together. Thank you.